नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर पढ़ने के बाद अमूमन हमारी तरफ मुंह करके बैठ जाते और पूछते कि आज रात किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो। रावी ने कहा है कि अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो इसे वो बयान कर देता और आप इसकी ताबीर अल्लाह को जो मंजूर होती बयान फरमाते। एक दिन आपने मामूल के मुताबिक हमसे दरियाफ्त फरमाया कि आज रात किसी ने तुम में से कोई ख्वाब देखा है। हमने अर्ज की कि किसी ने नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए और वो मुझे अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ ले गए और वहां से आलम बाला की मुझको सैर कराई। वहां क्या देखता हूँ कि एक शख्स तो बैठा हुआ है और एक शख्स खड़ा है और इसके हाथ में इमाम बुखारी ने कहा कि हमारे बा साहब ने गालिबन अब्बास बिन फजील अस्काती ने मूसा बिन इस्माइल से यूं रिवायत किया है, लोहे का आंकस था जिसे वो बैठने वाले के जबड़े में डालकर इसके सर के पीछे तक चीर देता, फिर दूसरे जबड़े के साथ भी इसी तरह करता था। इस दौरान मैं इसका पहला जबड़ा सही और अपनी असली हालत पर आ जाता और फिर पहले की तरह वो इसे दोबारा चीरता। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। मेरे साथ के दोनों आदमियों ने कहा कि आगे चलो। चुनांचे हम आगे बढ़े तो एक ऐसे शख्स के पास आए जो सर के बल लेटा हुआ था और दूसरा शख्स एक बड़ा सा पत्थर लिए इसके सर पर खड़ा था। इस पत्थर से वो लेटे हुए शख्स के सर को कुचल देता था। जब वो इसके सर पर पत्थर मारता तो सर पर लगकर वो पत्थर दूर चला जाता और वो इसे जाकर उठा लाता। अभी पत्थर लेकर वापस भी नहीं आता था कि सिर दोबारा दुरुस्त हो जाता, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले था। वापस आकर वो फिर इसे मारता। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं। इन दोनों ने जवाब दिया कि अभी आगे चलो। चुनांचे हम आगे बढ़े तो एक तनूर जैसे गड़ी की तरफ चले जिसके ऊपर का तंग था लेकिन नीचे से खूब फराख। नीचे आग भड़क रही थी। जब आग के शोले भड़क कर ऊपर को उठते तो इसमें जलने वाले लोग भी ऊपर उठ आते और ऐसा मालूम होता कि अब वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जब शोले दब जाते तो वो लोग भी नीचे चले जाते। इस तनूर में नंगे मर्द और औरतें थीं। मैंने इस मौके पर भी पूछा कि ये क्या है, लेकिन इस मर्तबा भी जवाब यही मिला कि अभी और आगे चलो। हम आगे चले। अब हम खून की एक नहर के ऊपर थे। नहर के अंदर एक शख्स खड़ा था और इसके बीच में यजीद बिन हरूम और वहब बिन जरीर ने जरीर बिन हाजिम के वास्ता से वास्ता अल नहर के बजाय शत अल नहर नहर के किनारे के अल्फाज नकल किए हैं। एक शख्स था जिसके सामने पत्थर रखा हुआ था। नहर का आदमी जब बाहर निकलना चाहता तो पत्थर वाला शख्स इसके मुंह पर इतनी जोर से पत्थर मारता कि वो अपनी पहली जगह पर चला जाता और इसी तरह जब भी वो निकलने की कोशिश करता वो शख्स इसके मुंह पर पत्थर इतनी ही जोर से फिर मारता ताकि वो अपनी असली जगह पर नहर में चला जाता। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि अभी और आगे चलो। चुनांचे हम और आगे बढ़े और एक हरे भरे बाग में आए जिसमें एक बहुत बड़ा दरख्त था और इस दरख्त की जड़ में एक बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे और उनके साथ कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे।
दरख्त से करीब ही एक शख्स अपने आगे आग सुलगा रहा था। वो मेरे दोनों साथी मुझे लेकर इस दरख्त पर चढ़े। इस तरह वो मुझे एक ऐसे घर में ले गए कि इससे ज्यादा हसीन व खूबसूरत और बाबरकत घर मैंने कभी नहीं देखा था। इस घर में बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे सब किस्म के लोग थे। मेरे साथी मुझे इस घर के से निकाल कर फिर एक और दरख्त पर चढ़ाकर मुझे एक और दूसरे घर में ले गए, जो नहायत खूबसूरत और बेहतर था। इसमें भी बहुत से बूढ़े और जवान थे। मैंने अपने साथियों से कहा कि तुम लोगों ने मुझे रात भर खूब सैर कराई। क्या जो कुछ मैंने देखा इसकी तफसील भी कुछ बतलाओगे? उन्होंने कहा, हाँ, वो जो तुमने देखा था, इस आदमी का जबड़ा लोहे के आंख से फाड़ा जा रहा था, तो वो झूठा आदमी था जो झूठी बातें बयान किया करता था। इससे वो झूठी बातें दूसरे लोग सुनते। इस तरह एक झूठी बात दूर दूर तक फैल जाया करती थी। इसे क़यामत तक यही अजाब होता रहेगा। जिस शख्स को तुमने देखा कि इसका सर कुचला जा रहा था, तो वो एक ऐसा इंसान था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया था, लेकिन वो रात को पड़ा सोता रहता और दिन में इस पर अमल नहीं करता था। इसे भी ये अजाब क़यामत तक होता रहेगा। और जिन्हें तुमने तनूर में देखा, वो ज़नाकार लोग थे। और जिसको तुमने नहर में देखा, वो सूदखोर था। और वो बुजुर्ग जो दरख्त की जड़े बैठे हुए थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और इनके इर्द गिर्द वाले बच्चे लोगों की नाबालग औलाद थी। और जो शख्स आग जला रहा था, वो दोज़ख का दरोगा था। और वो घर जिसमें तुम पहले दाखिल हुए, जन्नत में आम मोमिनों का घर था। और ये घर जिसमें तुम अब खड़े हो, ये शुहदा का घर है। और मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ, और ये मेरे साथ मीकाईल अलैहिस्सलाम है। अच्छा, अब अपना सर उठाएं। मैंने जो सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि मेरे ऊपर बादल की तरह कोई चीज है। मेरे साथियों ने कहा कि ये तुम्हारा मकान है। इस पर मैंने कहा, फिर मुझे अपने मकान में जाने दो। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र बाकी है जो तुमने पूरी नहीं की। अगर आप वो पूरी कर लेते तो अपने मकान में आ जाते। सही बुखारी हदीस नंबर 1386।